मैं शांति सभी का स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गुरुकुल शादीपुर में। और आज हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य है, आज हमारे साथ मास्टर रामपाल आर्य जी हैं, जो इस गुरुकुल के ही नहीं, पूरे हरियाणा में जितने भी गुरुकुल हैं उन सब के प्रधान हैं। और लाइव और ख़ास मुलाकात में हम आइए प्रधान जी से जानते हैं कि कितने गुरुकुल कार्य कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। किस तरह से सर को प्रेरणा मिली इस गुरुकुल के जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें नीचे के स्तर से ऊपर तक जाना पड़ता है, तो किन किन कार्यों में सर की मतलब योगदान रहा विशेष, क्या उपलब्धियां रहीं और किस तरह से इस समाज से, आर्य समाज से जुड़कर विशेष कार्य किए जाते हैं। आइए सर से इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं हम। मास्टर रामपाल आर्य, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। ये आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा जितने भी हरियाणा के अंदर गुरुकुल या आर्य संस्थाएं हैं उनको संचालित करती है। शादी पर गुरुकुल भी उसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस गुरुकुल से बहुत ही अच्छे उपदेशक जो समाज के अंदर उन्होंने अपना जीवन लगाया और समाज में सामाजिक, धार्मिक और जितनी भी मतलब कार्य करना था उन्होंने वो खूब बढ़ चढ़ कर लिया। इतना ही नहीं, इसके नज़दीक आपके पास देखेंगे तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ये भी आर्य प्रतिनिधि द्वारा संचालित है। और उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो केवल यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर एक मतलब उसकी ख्याति है। और इसी तरह से एक गुरुकुल हमारा इंद्रप्रस्थ है जो इसका इतिहास देश की आज़ादी के लिए भी मतलब उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1913 में 17,000 रुपये इकट्ठे किए और 217 एकड़ ज़मीन ली। दो उद्देश्य थे, एक तो देश की आज़ादी के लिए वहाँ जितने भी क्रांतिकारी हमारे हुए हैं, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, नौजवान पीढ़ी, हाँ, सभी वहीं पर अपनी योजनाएं बनाया करते थे और वहीं बैठकर देश की आज़ादी के लिए योजना बनती थी। एक तो इस लिहाज से वो गुरुकुल खोला गया। दूसरा, स्वामी दयानंद के मिशन को उन्होंने पूरा करना था कि आर्य स्पाट विधि जीवित नहीं रहेगी, इतने तक इस देश के अंदर विद्वान और सन्यासी नहीं निकलेंगे तब तक इस समाज का उद्धार नहीं होगा। तो उस नियत से भी उन्होंने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को खोला और आज वो इस आर्य प्रतिनिधि द्वारा संचालित है। तो सर आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। तो जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में तो विशेष उपलब्धि है गुरुकुल की, और ये मतलब किसी इस चीज़ से अछूता नहीं है, इसका कार्य ही विशेषता रखता है, मतलब नाम ही काफ़ी है, गुरुकुल का नाम लेना ही काफ़ी है। लेकिन इससे अलग धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में क्या विशेष उपलब्धि रहती है गुरुकुल से जुड़े हुए सदस्यों की या गणमान्य व्यक्तियों की? जितने भी हमारे गुरुकुल के से पढ़कर विद्यार्थी निकलते हैं वो समाज के अंदर कोई भी बुराई हो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं और लोगों को धार्मिक और मतलब सामाजिक शिक्षा वो देते हैं। और इतना ही नहीं, वे मतलब चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो हैदराबाद आंदोलन रहा, चाहे हिंदी आंदोलन रहा, चाहे गोरक्षा आंदोलन रहा, चाहे एक रामपाल दास जिसने यहाँ उस रोहतक के एरिया में बहुत ही मतलब भ्रम फैला रखा था, उसको भगाने की बात थी। तो इन सब बातों में आर्य समाज के जितने भी युवा हैं और जितने भी आर्य समाज से जुड़े लोग हैं, गुरुकुलों से या संस्थाओं से, हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी धन्यवाद सर। तो सर गुरुकुल में मुख्यतः जिस तरह गुरुकुल भी दो तरह के हैं, मतलब एक बालक होता है, एक बालिका का होता है। तो बालिका क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में गुरुकुल द्वारा क्या कोई विशेष कार्य रहता है?
हमारे गुरुकुल जैसे पिल्लू खेड़ा गुरुकुल है जी वो हमने केवल बालिकाओं के लिए गुरुकुल खोला है। जी इसी तरह से अब हमने एक गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में भी केवल लड़कियां पढ़ेंगी उसमें, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी दयानंद का स्त्री समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान रहा उसको चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, उसमें आर्य प्रतिनिधि सभा भी सकारात्मक भूमिका निभा रही है। जी। तो सर शिक्षा के साथ साथ जैसे बालिका आपने पिल्लू खेड़े का उदाहरण दिया, हमें इंद्रप्रस्थ का उदाहरण दिया, तो इस शिक्षा के साथ साथ क्या कुछ आत्मरक्षा की भी वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है? हमारे आर्यवीर दल के चाहे वो मतलब युवक हों या युवती हों, इस तरह का प्रशिक्षण हमें, जैसे अब जून का महीना आएगा तो उसमें एक सप्ताह का लड़कियों का लगभग 1000 लड़कियों का प्रशिक्षण शिविर केवल आत्मरक्षा के लिए और समाज के अंदर मतलब अपने जो भी प्रोग्राम देने हैं उन्होंने युवक युवतियां तैयार करने हैं, उनके लिए 1000 युवक और 1000 युवकों का यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लगता है। वैसे हम सारे हरियाणा के अंदर युवक और युवतियों के ये इस तरह के 50-60 शिविर लगाते हैं एक हफ्ते के, जिनमें उनको आत्मरक्षा की बात है, समाज में किस तरह से कार्य किया जाए उसकी ट्रेनिंग देने की बात है, और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए उसकी बात है। वे सारी शिक्षाएं उनको हमें ट्रेंड करके और आगे समाज में उतारते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी चैनल के माध्यम से। तो सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, आपके बहुत अच्छे विचारों को हमने साझा किया चैनल के माध्यम से। तो आप जिस तरह से कोविड-19 के केसेस अभी भी हैं, मेडिसिन भी आ चुकी है पर पूरी तरह से अभी अमल में नहीं लाई गई है, तो आप हमारी सेफ्टी को भी, सभी की सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए, जिस तरह गणतंत्र दिवस आ रहा है जिसे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तो क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से सभी हरियाणा वासियों को इस गणतंत्र दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी नर नारियों को इस जो कोविड जैसा हमारा एक ये बीमारी आई है उससे उनको बचा कर रखें, और सभी से निवेदन है कि अब ये कोविड का टीका जो आया है उसको लगवाने का कष्ट करें, सहयोग भी करें और उसमें सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में नए नए महानुभावों, अनुभवी व्यक्तियों, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी, शैक्षणिक, मतलब जो भी समाज के हित में कार्य कर रहे हैं जो लोग या संस्थाएं या समाज, उन सब की न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।